Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Right, with the name of Allah Almighty. हम अभी दी टीचर्स ट्रेनिंग जो हम सेशंस चला रहे हैं मुख्तलिफ, उसी में आज मैं एक स्पेशल कोर्स शुरू करने वाला हूँ और वो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है चिल्ड्रंस साइकोलॉजी या से अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स साइकोलॉजी। अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, बच्चों की नफ्सियात को समझ जाएंगे या कोशिश करेंगे, तो शायद हम उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और उनसे भी आउटपुट बेहतर हो सके, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकें और वी ऑफ कोर्स विल बी एबल टू प्राउडली से दैट वी आर नाउ गुड टीचर। सो ये जो टीचर्स सेशन होगा, इसके तकरीबन 10 सेशन मैंने प्लान किए हैं जो साइकोलॉजी के बारे में है। इसमें मैंने मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है ताकि हम उनकी राय, उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज को से बेनिफिट कर सकें और उसको हम अप्लाई कर सकें। आप सब माशाल्लाह 5-5, 10-10 साल आप लोगों को टीचिंग का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। आप उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो अब अगर हम थ्योरेटिकली जो हमारे एक्सपर्ट माहिर नफ्सियात कहते हैं उनको भी समझें और फिर अपने तजर्बे को देखें जो हमारा इनके साथ इंटरेक्शन है, तो मे बी हम और बेहतर कर सकें। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई बेहतर नहीं कर रहा, लेकिन हम शायद इससे और बेहतर कर सकें। सो इन 10 सेशंस में इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट और जो हमारा तजर्बा है वो कितना मैच करता है और उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या वाकई बच्चों में चेंज आती है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टुडे इज द फर्स्ट सेशन इन द सीरीज। सो पहले मैं आपको कोट करता हूं, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है अब्राहम मैस्लो, मिस्टर अब्राहम मैस्लो। He is known as the creator of the famous hierarchy of human needs. He theorized that the human needs on the lower levels of hierarchy must be met first before the needs of higher levels can be addressed. क्या मतलब है कि इंसानी जरूरत क्या है एक बेसिकली लो लेवल पर, कि भी इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं। हाँ, वो ये आ जाती हैं, उसमें उसको खुराक चाहिए, पानी चाहिए। सो उसकी जो जरूरियात हैं, जो उसकी एक तमाम जरूरियात हैं, उनको उसने लिस्ट किया। उसकी नीड्स की एक हायरार्की बनाई है, पिरामिड की तरह एक हायरार्की बनाई है। उसने उसको 5 लेवल में डिवाइड किया है और उसने ये भी जो ये मैडम बिस्मिल्ला ने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन उसमें अब क्या लिखा हुआ है अगली लाइन, दैट द ह्यूमन नीड्स ऑन द लोअर लेवल्स ऑफ हायरार्की। जो नीचे लेवल के पहले जो बुनियादी जरूरतें हैं, जब तक वो मीट नहीं होंगी तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। सो लोअर लेवल्स मस्ट बी मेट फर्स्ट बिफोर वी एड्रेस द नीड्स ऑफ द हायर हायरार्की। अब वो क्या है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें, व्हाट इज अ नीड, व्हाट इज अ ह्यूमन नीड। हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज अ ह्यूमन नीड? क्या है ह्यूमन नीड? थोड़ा सा इन्होंने जिक्र कर भी दिया था। हाँ, क्या है ह्यूमन नीड? क्या है जी? शाबाश। जरूरत क्या है इंसान? लिबास, खुराक, राइट, यस, सोसाइटी में रहने का, ओके, यस, तालीम हासिल करने तालीम, का हक, राइट, ओके, दूसरों के साथ ताल्लुकात, बिल्कुल। ये सारी जो है ना, इन सब ये सारी नीड्स है। सो लेट्स हैव द definition of a need. So like food, water, clothing, shelter, रहने की जगह, ठीक है, shelter, sleep, exercise, feel of safety. वो सेफ नहीं होगा तो इट्स अगेन अ बेसिक नीड। लव, recognition,
trust in abilities and to realize our potential. These are the basic needs. So अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या है, जो कि इंसान की सर्वाइवल के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी अशिया हैं, उनको हम नीड्स कह सकते हैं, इंसान की जरूरियात कह सकते हैं। इनमें से हो सकता है कुछ चीजें आपको लग रही हो कि इसके बगैर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसको हम स्टडी करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होगा, वो हम सब्सिक्वेंटली मुख्तलिफ सेशन में स्टडी करेंगे। सो हमने ह्यूमन नीड्स को समझा, कौन से हैं? फूड, वाटर, clothing, shelter, sleep, exercise, right? safety, recognition, trust in abilities. Good. So अब हम आगे इसी पे चलते हैं। ये इनको हम मुख्तलिफ टाइप्स में अगर डिवाइड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स उसी की उसने मिस्टर अब्राहम ने उसी को कन्वर्ट किया, इन वेरियस हायरार्की के अंदर लेवल्स में डाला, राइट? सो हम उसको देखते हैं कैसे। सो अगर हम पहले तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, तो फिर हम उसके हायरार्की पे जाएंगे। तो टाइप्स ह्यूमन नीड्स की क्या क्या टाइप की जा सकती हैं? पहले नंबर पे साइकोलॉजिकल नीड्स। अब वो पहले तो हमने वैसे कहा ना नीड्स क्या क्या हैं, फूड है, शेल्टर है, ये सारी। अब उनको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप से। सबसे पहले कौन सी आ जाती है? साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। दूसरे नंबर पे सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम एंड कॉम्पिटेंस नीड्स, सेल्फ एस्टीम एंड कॉम्पिटेंस नीड्स, and then comes the self actualization needs, self actualization needs। अब इनको हम तफसील में जाएंगे कि क्या है साथ साथ, लेकिन अगर थोड़ा सा आइडिया जरूर अभी से ले लेते हैं कि बाद में अगर वर्ड आए तो हम बिल्कुल उसके लिए हम ब्लैंक ना हो। सो साइकोलॉजिकल नीड जो बेसिक्स बिल्कुल जो नफ्सियाती तौर पे जैसे कि बेसिक फूड है, सेफ्टी है, उसको लव है, छोटी छोटी ये वाली चीजें। अब उसके बाद सेफ्टी नीड्स में आपको घर है, आपको कि आपको नुकसान ना पहुंचे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मोटा मोटा भी अभी हम इसकी डिटेल में जाने वाले हैं। फिर बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, क्या हर एक को दिल करता है कि कोई उससे प्यार करे, हर एक का दिल करता है कि कोई उसे ओन करे, उसे समझे कि मैं उसका हूं और वो किसी का है। फिर सेल्फ एस्टीम एंड कॉम्पिटेंस नीड्स, कि वो अपने आप को किसी जगह मनवा भी सके, मैं भी किसी काबिल हूं, मैं एक फालतू चीज नहीं हूं, मैं भी एक अहम हिस्सा हूं इस सोसाइटी का या उस ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूं। सेल्फ एस्टीम और कॉम्पिटेंस, और मैं काबिल हूं किसी चीज के। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि क्या मैं कर सकता हूं पोटेंशियल्स हाई लेवल पे। अब इसके हम डिटेल में चलते हैं, इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और अब आते हैं हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ह्यूमन नीड्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये है 5 लेवल्स जो उसने बनाए। ये 5 लेवल्स हैं हायरार्की के जो मिस्टर अब्राहम मैस्लोज ने बनाए हैं। और उसमें सबसे बेसिक कौन सा है? पहले नंबर पे साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, सेल्फ एस्टीम एंड कॉम्पिटेंस, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब हम इसको एक एक को जरा मजीद देखते हैं। और सबसे पहले आपको याद होगा उसने कहा था कि अगर लोअर लेवल की नीड्स पहले मीट करेंगे फिर हम हायर लेवल को मीट करेंगे। सो नीचे से शुरू करना है। सो सबसे पहले नीचे कौन सी आ रही है? वाटर है, फूड है। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स। लेट्स गो ऑन टू द साइकोलॉजिकल नीड्स। व्हाट आर दोस साइकोलॉजिकल नीड्स? टू हैव, यस, Food, water, shelter, sleep,
exercise, comfort with need to बेसिकली सेल्फ सर्वाइव के लिए जो चीजें उसको जरूरी है. To have the food, water, clothing, shelter, sleep, exercise and comfort we need to survive. अच्छा अगर नहीं होता तो फिर क्या होता? अब आ गया, अगर ये नीड्स नहीं मिल रही किसी को तो फिर क्या होगा? राइट? ये हम अब उसके बाद जाएंगे, राइट? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सारी नीड्स की थोड़ा आइडिया दे दूं ताकि हम फिर उसके बाद हर नीड के अगर एब्सेंस होगी, वो इग्नोर होगा, तो फिर क्या इंडिकेशन आएंगी आपके पास? मसलन एक बच्चे को पहले वाली हमने साइकोलॉजिकल नीड्स उसको नहीं मिली तो वो कैसे बिहेव करेगा, इसको देखेंगे. फिर उसके हमें पता चल जाएगा कि इसको तो साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं मिल रही, फिर उसको हमने कैसे एड्रेस करना है, हमारे एक्शन क्या होने चाहिए, फिर उसको देखेंगे. फिर हम तीसरी ये देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी, क्योंकि उससे उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स और दूर हो जाएगा, वो और परेशान हो जाएगा. वो फिर हम डिटेल में जाएंगे. सो पहले हमने साइकोलॉजिकल नीड्स देख ली, अब सेफ्टी नीड्स देख लें. सेफ्टी नीड्स कौन कौन सी हैं? टू फील सेफ, सिक्योर एंड आउट ऑफ डेंजर. एटमॉस्फेयर उसका सेफ होना चाहिए, कोई उसको खतरा ना हो, कोई गिरे चोट ना लग जाए. चोट ना लग जाए, राइट? टू फील कॉन्फिडेंट, वी विल फील क्या? वी विल नॉट बी हार्म. कोई हर्ट नहीं करना चाहिए हमें उसको. कोई किसी से हर्ट ना हो जाए, हार्म ना हो जाए, इधर फिजिकली और साइकोलॉजिकली, ज़हनी तौर पे भी कोई बात ऐसी ना उसको सुननी चाहिए, वो जो कह रहा है उसको समझना चाहिए, उसको तो उसकी ये बेसिकली उसकी सेफ्टी नीड्स है. ये स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, चिल्ड्रन के लिए और आपके लिए भी है, हर ह्यूमन. ये जो मिस्टर अब्राहम मैस्लो था, उसने जो बनाई है ये ह्यूमन नीड्स के लिए बनाई, पिरामिड बनाया सबके लिए, और फिर वो रिएक्ट कैसे करता है. लेकिन हम चूंकि टीचर्स हैं, हमने अभी देखना ये है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि हम हमारा बच्चों से इंटरेक्शन है, और बच्चों में अगर वो चीजें नहीं होंगी तो उनका बिहेवियर को वो कैसा होगा, हमें कैसे पता लगेगा, और हम उसका कौन सा एक्शन करेंगे कि वो दुरुस्त हो जाए. ये हमारा एक्शन. आगे चले जी. अगली कौन सी थी? बिलोंगिंग एंड लव नीड्स. ये तीसरी थी नीचे से. थर्ड, राइट. इसमें क्या है? टू लव एंड बी लव्ड, टू हैव रिलेशनशिप्स एंड बी एक्सेप्टेड. दूसरा आपको इग्नोर ना करे. टू नो दैट वी आर अ वैल्यूड मेंबर ऑफ अ ग्रुप. आपने देखा होगा किसी को आपने तंग करना हो तो आप इग्नोर करें तो कितना होता है. सो यहाँ पे ही वांट्स, उसकी ये नीड है बिलोंगिंग एंड लव, कि वो लोग उसे एक्सेप्ट करें, उसे प्यार करें, उसकी बात सुने, उसको नजरअंदाज ना करें. राइट? सो टू लव एंड बी लव, टू हैव रिलेशनशिप्स एंड बी एक्सेप्टेड, टू नो दैट वी आर अ वैल्यूड मेंबर ऑफ अ ग्रुप. राइट. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? अगला क्या था? शाबाश. गुड. सो सेल्फ एस्टीम and competence needs to achieve क्या? To gain approval and recognition from others for our achievements, to trust in our own abilities. अब ये अब देखा जाए नीड्स, यानी ये अगर आप वैसे भी आप देखें कि अगर आपकी अचीवमेंट्स को कोई एक्नॉलेज ना करे तो आपका दिल थोड़ा सा बुरा सा होता है, या मुझे किसी ने शाबाशी दी थी या मुझे ये नहीं किया. सो यही उसकी नीड है, ये उसकी नीड है कि उसको उसकी चीज को एक्नॉलेज किया जाए, उसको शाबाश दिया जाए, उसकी बात को माना जाए, उसकी कॉम्पिटेंस को देखा जाए, उसकी एबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, और वो खुद भी ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा कि मुझे मैं ट्रस्ट हूँ. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Yes, please. Self-actualization. Right. Self-actualization needs. Lekin actualization. Self-actualization needs. You understand now? Yes, sir. तो
मतलब उसकी अपनी जो चीज है, टू डेवलप आवर टैलेंट्स एंड बी ट्रू टू आवर गोल्स, राइट, टू रियलाइज आवर पोटेंशियल। जो आपके पास बहुत खास पोटेंशियल्स हैं उनको रियलाइज करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है टू अचीव योर गोल्स, टू मीट योर एंड्स, टू मीट योर मेन एम्स। अब ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। अदरवाइज आप कहेंगे कि सारा कुछ तो हुआ, नीड्स तो मुझे मिल गई, लेकिन आखिर में मैंने क्या किया, मैंने किस जगह, आपको आएगा कि ओ यस अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू टीच thousands students and made them a good human being. I have taught 20 students, 100 students and made them this. किसको डॉक्टर बनाया आपने, इंजीनियर बनाया आपने, प्रोफेसर बनाया आपने, मुल्क के दिफा में डिफेंडर्स बनाया उनको। तो ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। आपको मजा आएगा, सुकून आएगा, यू विल एंजॉय इट, यू विल फील accomplished, you will feel and accomplished कि अपने आप को मुकम्मल महसूस करेंगे। at the end of the say day means at the end of closer to your end of your career life or something। okay, now having said this, now let's go on to our start कि अब एक एक को लेते हैं और उसके ऊपर हम बात शुरू करते हैं, राइट। ओके, इसको आप मुझे बताएंगे यहां तक आपके कोई क्वेश्चन हो, पहले यहां तक पहले क्वेश्चन मुझे वो बताएं जी बेटा। कोई एनीथिंग, कोई एना पॉइंट, कोई Have you understood? Yes. Can someone repeat it for me? कि ये कौन था साइकोलॉजिस्ट? Mr. Abraham Maslow. हाँ, मिस्टर अब्राहम मैस्लो। इसने क्या दिया, इसने Human needs. Hierarchy. Human need hierarchy. और उसमें उसने क्या कहा? All human needs he described. They should eat all the thing, food, address, and right, self-actualization, self-esteem, right, safety, environment where he can work. His special qualities we should identify. How what can do our students, and then we can utilize it. right. Anything else? Yes. Okay. This was the आपके 20 minutes हो गए हैं गालिबन। This was the end of the session 1. You can say part 1 or session 1, or we will continue the same, और एक एक को लेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर वो नीड्स उसको नहीं मीट कर रहे तो वो कैसा बिहेव करेगा और उसके कैसे, राइट। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।